तो साथियों, वेलकम टू बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं टाटा स्टील लिमिटेड शेयर प्राइस, जिसकी जो है कल क्लोजिंग रही थी 151 रुपये 70 पैसे। और डेफिनेटली अगर बात की जाए टाटा स्टील की, तो यहाँ पर 1 रुपये 42 पैसे का हल्का सा अपर सर्किट देखने को मिला। लेकिन ये भी अगर आप देखें तो जो है 184 से लेकर वापस 151 तक आया टाटा स्टील, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल हुए हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो हालात जो है यही है कि 55 पैसे का डाउनफॉल दिया है और एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है रिटर्न्स नहीं दे पा रहा है। ओवरऑल महीने का अगर अपन चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 11% का बड़ा डाउनफॉल आया टाटा स्टील की ओर से। लगभग 18 रुपये का लॉस यहाँ पर टाटा स्टील को देखना पड़ रहा है। वहीं अगर अपन देखें तो पॉजिटिव पॉइंट में डिविडेंड दिया 2.37% के आसपास कंपनी ने। और मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 1.89 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है इसकी। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टाटा स्टील में लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया आप शेयर मान सकते हैं। एक साल का अगर रिटर्न्स देखते हैं तो एक साल में मात्र 26% तक रिटर्न्स आए। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो टाटा स्टील में आइए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं यहाँ पर 2-4 गुना आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। टाटा स्टील बिल्कुल स्लो ग्रोथ से आपको रिटर्न्स देगा। पिछले 6 महीने में मात्र 14 रुपये का रिटर्न्स आए, जो कि अगर कोई अदर कंपनी में कंपैरिजन करे तो अपन जो जैसे सुजलोन निकाल ले, IRF से निकाल ले, RVNL निकाल ले, एक साल में वो कंपनियाँ जो है 200-300% रिटर्न्स दे रही है। और मात्र जो है टाटा स्टील इतनी बड़ी मार्केट कैप लेकर भी जो है मात्र रिटर्न्स दे रही है 26% का। तो इससे कोई ज़्यादा जस्टिफाई वाली बात यहाँ पर टाटा स्टील की हो नहीं रही है। मार्च वाले जो आंकड़े हैं उसमें भी जो कंपनी का नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो रेवेन्यू है वो कंपनी का गिरता हुआ नज़र आया है, यानी 8% तक जो है रेवेन्यू गिरा है। और टीवी नरेंद्र साहब का पिछले 5-10 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी आया था कि जो चाइनीज़ स्टील जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उससे कंपनियों को फ़र्क पड़ रहा है, बहुत जो है मतलब नुकसान हो रहा है। इससे भी आप जो है अपनी गलती छुपा नहीं सकते। वहीं अगर बात की जाए इसके ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रहा है टाटा स्टील, तो 6.55% का जो है नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी रेशो काफ़ी हाई जा चुका है, 117 का पी रेशो है, यानी 1 रुपये कमाने के लिए आपको ऑलमोस्ट जो है 117-120 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है नए इन्वेस्टर के लिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप जो है मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी का अगर वीक पॉइंट यहाँ पर अगर स्क्रीनर के अकॉर्डिंग माने तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 7.77 ओवर फर्स्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ देखिए तो मात्र 7.77% की नॉर्मल सेल्स ग्रोथ आई है, जो कि काफ़ी यहाँ पर आप लोएस्ट मान सकते हैं। कंपनी की बात करें तो अभी जो क्वार्टरली सेल्स आया है जून वाला, उसमें 54,000 करोड़ की सेल्स हुई है और मार्च वाला था उसमें 58,000 करोड़ की थी, यानी 4,000 करोड़ का सीधा सा बड़ा गैप यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हल्की सी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग अगर आप देखें तो ज़्यादा नहीं है, 70-80 करोड़ का जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। इंटरेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का कम हुआ है, जो इंटरेस्ट ये चुका रही है। पिछले में 1842 करोड़ था और अभी 1777 करोड़ जो है कंपनी को चुकाने पड़ रहे हैं। बैलेंस शीट में अपन नज़र डालें तो कंपनी पर उधारी है 87,000 करोड़ की और जो है रिजर्व पड़ा है यहाँ पर 90,000 करोड़ का। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा कोई कंपनी पर जो है उतना लॉस में नहीं है, मतलब ज़्यादा कोई उधारी नहीं है। कैश फ्लो की बात की जाए तो यहाँ पर 5,000 करोड़ का जो है माइनस में चल रहा है कैश फ्लो, कंपनी के इन हैंड में कुछ नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो बिल्कुल प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 33% है, जो कि नॉर्मली अच्छी कंपनियों में 50% प्लस होल्डिंग होती है प्रमोटर्स की। तो ये भी एक वीक पॉइंट आप मान सकते हैं। जो है फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 19% के आसपास है और म्यूचुअल फंड वगैरह 23% और पब्लिक भी 23% है। तो ये सारा सीन मैंने आपको बताया है। अगर आप फ्रेशर्स के तौर पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये पॉइंट ज़रूर आप देखना। बाकी अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो फिर होल्ड रख लीजिए, वेट कर लीजिए कि जो जून वाला रिजल्ट आया इसके बाद जो है कंपनी यहाँ से ग्रोथ कितनी कर पाती है। तो बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी और कोई न्यूज़ आती है टाटा स्टील से रिलेटेड तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। बाजार के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।